नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभीर। रुक करते हैं राजस्थान अपडेट की ओर। शनिवार से जयपुर में शुरू हुए 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस राजस्थान कार्डियोलॉजी समिट 2025 में विशेषज्ञों ने एंजियोप्लास्टी एवं नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी साझा की है। अब बिना स्टेंट के भी खुलेगा हार्ट ब्लॉकेज, नई तकनीक से मिल पाएगी राहत। अब हार्ट ब्लॉकेज के लिए स्टेंट डालना जरूरी नहीं रहा। कुछ मामलों में ड्रग कॉटेड बैलून तकनीक से भी ब्लॉकेज को खोला जा सकता है, जिसमें मरीज को स्टेंट से जुड़ी जटिलताओं और दवाओं से भी राहत मिलती है। शनिवार से जयपुर में शुरू हुई 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस राजस्थान कार्डियोलॉजी समिट 2025 में विशेषज्ञों ने एंजियोप्लास्टी की नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी साझा की है। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव रॉय ने कहा कि इस बार कॉन्फ्रेंस में हार्ट की सभी प्रकार की समस्याओं के इलाज और उनसे संबंधित हो रही नवीनतम रिसर्च पर मंथन हो रहा है। पहले दिन डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी सुप्रोवेंट्रिकुलर एवं डॉक्टर नितिन कंसल ने आईसीयू में और डॉक्टर पार्थ ने वाइड QRS टैकिकार्डिया, डॉक्टर राजीव शर्मा ने साइनस नॉट और एवी नॉट ब्लॉक्स, डॉक्टर दिनेश चौधरी ने ECG पैटर्न्स, डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी ने एओर्टिक वॉल्व डिसीज पर अपनी रिसर्च प्रस्तुत की है, जहां स्टेंट की जरूरी नहीं, सिर्फ ड्रग कॉटेड बैलूनिंग से ठीक होगा ब्लॉकेज। दिल्ली के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें हार्ट ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए स्टेंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए ड्रग कॉटेड बैलून से भी एंजियोप्लास्टी की जा रही है। इसमें ब्लॉकेज वाली जगह पहुंचकर ड्रग कॉटेड बैलून फैलाया जा सकता है और वो ब्लॉकेज को खोल देता है। मरीज को स्टेंट नहीं लगता तो खून पतला करने जैसी दवाएं लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उदयपुर से आए डॉक्टर कपिल भार्गव ने कहा कि चावल, मैदा, गेहूं या चीनी जैसे खाद्य पदार्थ इंसुलिन ज्यादा बनाते हैं, जिसमें डायबिटीज बढ़ती है और डायबिटीज के कारण ही सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज होती है। उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नुकसानदेह है। ऐसी चीजों से परहेज करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। इस साल में हमारे 2 दिन के समिट में फर्स्ट डे हमने फिजिशियन के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें चाहिए हार्ट की बीमारी को समझने के लिए उस पर फोकस किया। इसमें बेस लाइन जैसे हार्ट की धड़कनों में जो उतार चढ़ाव होता है, जो ECG में हम पहचान पाए, उसमें फोकस है, जो कि जाने माने डॉक्टर हस्तियाँ हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने इस विषय में चर्चा की। अभी वाला सेशन है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में जैसे आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड से हार्ट के देखते हैं, तो उसमें जैसे सारे वैल्व की खराबी हो या हार्ट के अलग अलग बीमारी हो, जैसे बच्चों की बीमारी में डॉक्टर राधाकृष्ण है, जाने माने बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट वो आए थे, तो उनके जो अभी उन्होंने लेक्चर दिया, तो इसमें फोकस ये रहा कि किस तरह से छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में ये हम पहचान पाए ताकि सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए। तो आज का मोस्टली फोकस ये है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में हमारे साथ इंटरनेशनल स्पीकर्स जुड़े हुए हैं, जो कि जैसे डॉक्टर गैरी मिट्स हैं, जो कि इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग में माहिर है, डॉक्टर रमेश टुगुबती है, न्यूयॉर्क से, ये सारे जाने माने हस्तियाँ जुड़ेंगे। और कल के दिन में फोकस हमारा है कॉम्प्लेक्स केसेस में, जो कार्डियोलॉजिस्ट के हार्ट को इंटरवेंशन करते हैं, जो वैल्व की बीमारी के करते हैं, दिल के छेद की बीमारी करते हैं, तो उस पर हार्ट को डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा कि जैसे किसी को BP कम है तो उसमें क्या क्या सपोर्ट चाहिए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए उससे कैसे बचे, कैसे बाहर निकले, ये चर्चा कल के लिए फोकस है। सर, आज ये देखने को मिला कि सीकर के अंदर जो है 2 बच्चियों को अटैक आया, क्योंकि 9 साल की बच्ची उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक बहुत कम उम्र में अगर होता है तो उसको हम कंजेनिटल डिफेक्ट पहले बोलते हैं कि हार्ट में जैसे मान लीजिए जो खून की धमनियाँ हैं वो नॉर्मल जगह से नहीं जाके किसी और जगह से निकले, जैसे कि अल्फा एक सिंड्रोम है या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज बच्चों के जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसमें हो, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि इस उम्र में हार्ट अटैक उससे जो ब्लॉकेज जो एडल्ट बड़े में होता है, तो वसा जमने से उनकी धमनियों में ब्लॉकेज होता है, उसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। मैं ये तो ना कहूँगा देखने को नहीं मिलता है, पूरे लाइफ टाइम में शायद 1-2 केसेस मिलेंगे किसी को, बट वो बहुत रेयर है। मोस्टली वो पीडियाट्रिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के ही कोई ना कोई रूप होता है, इसलिए मिलेगी। सर, आपका नाम जैसे? मैं डॉक्टर संजीव रॉय हूँ, डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी बिरला हॉस्पिटल में। थैंक यू सर।